नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी बीएसटीसी और चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आखिरी वक्त में वो सारे प्रश्न आपके सामने हो जो बार-बार परीक्षा में पूछे जाते हैं? तो आप एकदम सही जगह पर हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लाए हैं बिल्कुल सटीक और बार-बार रिपीट होने वाले और 100% एग्जाम में आने लायक महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में और ट्रिक के साथ। ये वीडियो सिर्फ एक रिवीजन नहीं है, बल्कि आपके लिए सिलेक्शन की सीढ़ी बनने वाली है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि हर सवाल आपके लिए नंबर बढ़ा सकता है। तो इसी क्रम में आज का हमारा पहला प्रश्न है, सामान्यतया राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? हमारा पहला ऑप्शन है 5, बी 4, सी 6, डी 3। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है 5, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर ए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है ना? यानी कि हमारा जो राजस्थान है यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? हमारा पहला ऑप्शन है शुष्क, बी अर्ध शुष्क, सी आर्द्र, डी ध्रुवीय। तो दोस्तों हमारे राजस्थान में ध्रुवीय प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु में नहीं पाई जाती? यानी कि इनमें से देखो हमारा ऑप्शन है समुद्र में दूरी, बी समुद्र तल से ऊंचाई, सी तापमान और चौथा वनस्पति। तो दोस्तों आज के हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि तापमान, यानी कि राजस्थान की जलवायु में तापमान नहीं पाया जाता। हमारा अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो देखो यहाँ पर राजस्थान में जो शीत ऋतु आती है वो किन कारणों से आती है? तो हमारा पहला ऑप्शन है रेतीला धरातल होना, बी वन क्षेत्र का अधिक होना, सी बर्फ भारी होना, डी अधिक वर्षा होना। तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, यानी कि रेतीला धरातल होना। पांचवा अगला प्रश्न है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? हमारा पहला ऑप्शन है झालावाड़ बांसवाड़ा, बी बूंदी सिरोही, सी जयपुर सीकर और डी भरतपुर धौलपुर। तो दोस्तों अपने यहाँ पर जो है जलवायु प्रदेश के यानी कि आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो वो है झालावाड़ और बांसवाड़ा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? हमारा ऑप्शन है अप्रैल, जून, मई और जुलाई। तो देखो राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा अधिक गर्मी पड़ती है वो है जून, यानी कि यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, 30 वर्ष से अधिक समय अवधि की औसत मंडलीय यानी कि औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मौसम, दूसरा जलवायु, तीसरा ऋतु, चौथा चक्रवात। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा सही आंसर होगा जलवायु, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप में उपलब्ध है? देखो ऑप्शन है वायु तापमान में अतिशयता, निम्न सापेक्षिक आर्द्रता और वर्षा में बहुत अधिक विषमता, सूर्य धूप की दीर्घावधि। तो देखो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से यानी कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प होगा वो होगा सी, यानी कि वर्षा में बहुत अधिक विषमता। यहाँ पर सही उत्तर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले अगले प्रश्न की ओर। तो अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। राज्य की जलवायु उष्ण प्रकार की है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है। राज्य की जलवायु उग्र प्रकार की है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो है ए, यानी कि राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा यानी कि मावट किन कारणों से होती है? हमारे यहाँ पर पहला ऑप्शन है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पछुआ पवनों के कारण और हिमालय टकराव से वापस लौटती मानसून हवाओं के कारण। तो दोस्तों अपने यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा बी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है, यानी कि राजस्थान में जो सर्दी की वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आम्र वर्षा, नाविस्टर वर्षा,
या मावठ या काल वैसाखी। तो दोस्तों अपने यहाँ पर जो राजस्थान में जो सर्दी की वर्षा होती है उसे हम मावठ कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही होने वाला है। अगला प्रश्न है, मावठ क्या है? तो दोस्तों देखो इसके चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन है राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए उगाए जाने वाला चारा, रेगिस्तानी क्षेत्र में चलने वाली गर्म लू। दोस्तों अपने यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि मावठ क्या है, जैसे हमने पहले प्रश्न में भी इसके बारे में चर्चा की है, तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 13। राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने के लिए विक्षोभों की उत्पत्ति होती है, यानी कि जो शीतकाल में वर्षा होती है वो विक्षोभ कहाँ से आते हैं? हमारा ऑप्शन है पहला ऑप्शन ए भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से, बी अरब सागर से, सी लाल सागर से, डी बाल्टिक सागर से। तो दोस्तों अपने यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से अपने यहाँ पर शीतकालीन वर्षा होती है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है, यानी कि राजस्थान में जो शीतकालीन वर्षा होती है वो किन कारणों से होती है? तो ऑप्शन है लौटते मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। तो दोस्तों अपने यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा डी, यानी कि भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, यानी कि ऑप्शन डी अपना यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को क्या कहते हैं? तो देखो जो राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से चक्रवात आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा, हमने इसके बारे में पहले भी चर्चा की है, तो इसका सही उत्तर होगा मावठ। अगला प्रश्न देखते हैं 16। राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा मक्का, चावल, बाजरा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि गेहूं की फसल के लिए जो मावठ होती है इसको वरदान माना गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17। राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है, किस कारण से होती है? ऑप्शन ए उत्तरी पूर्वी हवाओं से, दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से, संवहनी हवाओं से, या फिर पश्चिमी हवाओं से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है डी, यानी कि पश्चिमी हवाओं से राजस्थान की सर्दियों की वर्षा होती है। तो यहाँ पर सही उत्तर डी होगा। 18वां प्रश्न देखते हैं। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई से गुजरती है, यानी कि 1000 मिलीबार की जो समताप रेखा है जुलाई माह में कौन कौन से जिलों से होकर के गुजरती है? तो हमारा पहला ऑप्शन है सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। ऑप्शन बी सिरोही, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारां से। ऑप्शन सी जालौर, पाली, अजमेर और करौली से। ऑप्शन डी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा एवं बारां से। तो दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो यहाँ पर है ए, यानी कि 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई महीने में सिरोही, उदयपुर और प्रतापगढ़ और झालावाड़ से होकर के गुजरती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए है इसका मानसून के समानांतर होना, ऑप्शन बी मानसून दिशा के विपरीत होना, ऑप्शन सी श्रृंखला में कटाव होना, ऑप्शन डी श्रृंखला का वनस्पति विहीन होना। तो दोस्तों यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि मानसून के समानांतर होना। देखते हैं आज का अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, 20वां प्रश्न। तो देखो 20वां प्रश्न, तो राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? तो ऑप्शन ए है दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व और ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर। तो यहाँ पर हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। तो दोस्तों आज हमने उन सवालों के बारे में या उन प्रश्नों के बारे में बात की है जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और यही सवाल आपके पेपर में भी आ सकते हैं, चाहे बीएसटीसी का एग्जाम हो, चाहे 4th ग्रेड का हो, या फिर पीटीईटी का हो। किसी भी एग्जाम में इनके आने की पूरी संभावना है, यानी कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस मेहनत को लाइक से ज़रूर मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस फ्री का खजाना का फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, ऐसे ही और धमाकेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सफलता की यह यात्रा आपके साथ लगातार चलती रहे। तैयारी के इस सफ़र में हम आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवालों और नए जोश के साथ। धन्यवाद।